अब अगले क्रम में हम लोग देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंसिंग की आवश्यकता क्या है और करते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज कि बैलेंसिंग की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, H2 है, O2 है, अब ये बना क्या रहा है, बराबर का चिन्ह तो हम नहीं दे सकते हैं, हम लगाते हैं ये मार्क ऑफ एरो H2O बन रहा है। अगर इसके मास पे हम काम करें तो ये मास आपका 2 ग्राम्स हो जाएगा और प्लस ये 32 ग्राम्स हो जाएगा और यहाँ आपका कितना आएगा 2 + 16 = 18 ग्राम्स यहाँ आ गया और ये आ गया आपका 34 ग्राम्स। तो हम इस इक्वेशन का एक सबसे बड़ा गड़बड़ी ये देख रहे हैं कि इसमें मास जनरेशन, मास एनिहिलेशन हो रहा है, मास ही समाप्त हो रहा है। अब 34 ग्राम किसी भी केमिकल रिएक्शन में 18 ग्राम में नहीं कन्वर्ट हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका नियम है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये साइंस का एक नियम है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो मास को पैदा किया जा सकता है, न मास को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो ये चीज मिल जाएगी, या तो मास बढ़ जाएगा या मास घट जाएगा। इसलिए साइंटिफिक रूल के एफर्मेशन में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके, इसलिए इसकी बैलेंसिंग होती है। अब बैलेंसिंग में जो तरीका आपको सीखना है, क्या कोई स्पेसिफिक मेथड है जिसके माध्यम से हमको बैलेंस करना है, तो आप पाएंगे कि कोई स्पेसिफिक मेथड आपको नहीं पाएंगे। देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देयर इज वन मेथड दैट इज रिटेन इन योर बुक, और आप देख सकते हो क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसा इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, हीट एंड किसी चीज किसी जगह पर अगर आप मारना चाह रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं, तो निशाना लगाने के बाद जो गलती होती है उस गलती को हम सुधारते हैं। और इस प्रकार से एक बार ऐसा होता है कि जहां मारना चाह रहे हैं, जहां बॉल से हिट करना चाह रहे हैं आप, उस जगह पर आप हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये कोई मेथड नहीं है, इसे सामान्य रूप से हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। अनुमान विधि, ये अनुमान विधि है। अब इसमें बैलेंसिंग किया कैसे आता है, एक बड़ा इक्वेशन में डील कर दे रहा हूं जिससे कि आप समझ आए। तो मान लिया कॉपर है प्लस HNO3 है, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ ही रिएक्शन होता है और रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है क्यूप्रिक नाइट्रेट CONA3(2) प्लस NO2 प्लस H2, ये इसका प्रोडक्ट है। अब हम बैलेंसिंग करने का प्रयास करते हैं। यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां एलिमेंट, यहां आ जाएगा रिएक्टेंट और इस साइड में आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब इस पर काम करते, कितने एलिमेंट है तो हम लिखते हैं 1 2 3 4, जो भी हो लिखते हैं। यहाँ पहला एलिमेंट है हमारा कॉपर, बड़े एलिमेंट्स को आगे लगाइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यही 4 एलिमेंट्स इसमें हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में इनकी संख्या को आप देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर आपका 1 ही है, तो हम लोग देखें कॉपर 1 and 1, ये बैलेंस दिख रहा है। अब यहाँ HNO3 क्या है, 1 है और यहाँ H2O 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की स्थिति क्या बन रही है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन 2 यहाँ हो गया और नाइट्रोजन हम यहाँ लगाते हैं 1 3, मतलब नाइट्रोजन की संख्या इस साइड में 3 है। अब सपोज कीजिए कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन समस्या फंस जाएगी H2O के साथ, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब किसी भी संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकते हैं तब, जबकि x एक होल नंबर हो, ये संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो 3 खारिज हम करते हैं, क्योंकि H2O के पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर मतलब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके होल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 3 नहीं ला सकते हो, इसलिए हम इसको 4 पर रख के चेक करते हैं। तो इक्वेशन यहाँ देखिए Cu प्लस 4HNO3, अब आगे जो प्रोडक्ट है हमारा CuNO3 का होल 2 प्लस NO2 और प्लस
H2O। अब यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 हो रहा है, कॉपर एक एक करके बराबर है दोनों जगह पर। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 4, तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, यहाँ 2 और लगा देते हैं कितना हो जाएगा 4, नाइट्रोजन दोनों साइड 4 हो गया। ऑक्सीजन की टोटल संख्या कितनी हो रही है 4 × 3 12 हो रहा है, तो ऑक्सीजन इधर हमारा कितना हो जा रहा है 12 ऑक्सीजन है। यहाँ देखें 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, तो कितना हो गया 6 and 4 10, और यहाँ हम 2 लगाते हैं, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन दोनों साइड 12 and 12 हो गया। हाइड्रोजन इधर 4 है, वहाँ 2 लगा दिया गया, हाइड्रोजन ये इधर भी 4 हो गया। तो बैलेंसिंग का यही मेथड आपको सीखना है, हीट एंड ट्रायल है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप ले रहे हैं वो हर जगह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे 3 का केस हमने देखा, 3 का केस अगर हम लेते हैं तो H2O में 3